अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड कामा के ऊपर कि इन्वर्टेड कामा क्या है या इन्वर्टेड कामा किसे कहते हैं और इन्वर्टेड कामा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सिंगल इन्वर्टेड कामा के ऊपर बात करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के ऊपर बात करेंगे। इन्वर्टेड कामा, ये जो नीचे सिंबल्स हैं या साइन है, एक को हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा, दूसरे को हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामास आर आल्सो कॉल्ड कोटेशन मार्क्स। इन्वर्टेड कामा को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, यानी कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कामा का दूसरा नाम है। ठीक है। द ब्रिटिश यूज़ यूजुअली सिंगल कोटेशन मार्क्स। जो ब्रिटिश हैं वो सिंगल कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ब्रिटिश जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करता है। ब्रिटिश कौन है? इंग्लिश के नेटिव स्पीकर, जिसकी ज़ुबान है। ठीक है। यानी बरतानिया में बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है। ठीक है। उसकी अपनी ज़ुबान है। तो वो जो लोग हैं ब्रिटिश, वो क्या करते हैं? वो सिंगल इन्वर्टेड कामा को इस्तेमाल करते हैं। बट द अमेरिकन यूज डबल इन्वर्ट कोटेशन मार्क्स। जबकि उसकी दूसरी तरफ अमेरिकन जो है उसकी अपनी ज़ुबान ही है इंग्लिश, लेकिन वो डबल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं। पर्पस एक ही होता है, मकसद एक ही होता है, लेकिन ब्रिटिश यानी बरतानिया के लोग वो सिंगल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका वाले डबल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू इनक्लोज अ डायरेक्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन। यानी इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट स्पीच को बंद कर देता है। ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच के लेफ़्ट एंड राइट पे इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुरानी आयत हो, कोई हदीस हो, या किसी बंदे की कोई कही हुई बात हो। ठीक है। बिल्कुल हम उसी के अल्फाज में जब कोई मैसेज वगैरह लिखते हैं, जो स्पीकर होता है कहने वाला, बोलने वाला, ठीक है, बिल्कुल उसी ही अल्फाज में जब हम चीज़ लिखते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करते हैं। ठीक है। शी सेड आई एम अ वेरी गुड कुक। वो कही मैं एक अच्छी कुक हूँ। यानी ये जो अल्फाज है आई एम अ वेरी गुड कुक, ये किसके अल्फाज हैं? शी है। वो कही मैं एक अच्छी कुक हूँ, तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बात बंद है। ठीक है। ये जो बात है आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं एक अच्छी कुक हूँ, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। ये किसकी डायरेक्ट स्पीच है? शी की। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेज। वो कहते हैं वी विल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे। ठीक है। वो कहते हैं हम मेहनत करेंगे। ठीक है। तो ये मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो ये भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ठीक है। ये उन लोगों की कही हुई बात है। ठीक है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है द टीचर सेड। टीचर ने कहा ओपन योर बुक्स, अपने किताबें खोलो। ठीक है। अपने कुतुब खोलो। तो यहाँ पे भी जो है ये डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ठीक है। जिस तरह स्पीकर है, टीचर बोलने वाला है, कहने वाला है, स्पीकर है, तो उसी के अल्फाज को इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद किए हुए हैं। इसी तरह चौथा एग्जाम्पल है माई फादर सेड वाई आर यू क्वाइट। मेरे अब्बू ने कहा आप क्यों खामोश हैं। ठीक है। आप क्यों खामोश हैं। तो ये जो अल्फाज है ये उसके अब्बू के बिल्कुल हुबहू वही अल्फाज है जिसने कहे थे। ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। उम्मीद है कि आपको इन्वर्टेड कामा की समझ आ गई। इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं और ब्रिटिश में इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिकन वाले डबल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डायरेक्ट स्पीच को बंद करने के लिए उसके लेफ़्ट एंड राइट पे इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल होता है।